दिलीप घोष कह रहे हैं कि रथ यात्रा को अगर मंजूरी मिल गई तो चंगा वरना पंगा, क्या मतलब है इसका? नहीं, हम लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब चुनाव आने वाले हैं तो हम राजनीतिक कार्यक्रम चला रहे हैं और इस नाते हम पदयात्रा करते हैं, रथ यात्रा करते हैं, कहीं हेलीकॉप्टर से जाते हैं, कहीं पैदल जाते हैं और हमें ये अधिकार है, वो जनता के बीच में जाने का अधिकार है। इस अधिकार को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, एक पार्टी की सरकार नहीं। अगर वहां टीएमसी की सरकार है तो क्या वो हमें वहां राजनीतिक कार्यक्रम करने से रोकेगी? वो चाहे भी तो नहीं रोक सकते, रोक सकें तो रोक ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बता दीजिए, रुकने वाली नहीं है। हम पूरी ताकत से, ये पंगा का क्या मतलब? पंगा क्या ये है बीजेपी? नहीं, पंगा ये है कि आप चाहकर भी नहीं रोक सकते। हम मतलब वो परमिशन दे, वो परमिशन नहीं दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, की जरूरत रथ यात्रा होकर रहेगी। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, इनके रहमो करम पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। डर गई क्या भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी में यकीन रखती है, से ममता सरकार के रहमो करम पे नहीं है। अर्पिता घोष जी, हाँ जी, किस बात का डर है? रथ यात्रा को लेकर मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही है? किस वजह से बेचैन है टीएमसी? मंजूरी, पहली बात तो ये आपको भूल करेक्ट कर देते हैं कि बीजेपी ने चिट्ठी दिए थे चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी ने उससे रेफर किया है उनको कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप जाओगे उसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम के पास से आपको ये मंजूरी लेना होगा। ये चीफ सेक्रेटरी की बात है नहीं। दूसरी बात है, इन द मीन टाइम यहाँ पे एक पीआईएल हो गया है, वो सबजुडिस हो गया। अगर ये मामला सबजुडिस है तो बीजेपी को रथ यात्रा करना है, वो अगर सोचते हैं कि वो कोर्ट के खिलाफ जाएंगे तो जाने दीजिए। रथ यात्रा में ये इतना तामझाम कहाँ से लेकर आ गई आप सीधे टीएमसी के लोगों को कहना चाहिए कि रथ यात्रा से आपको किस बात का डर या दिक्कत है? जैसे टीएमसी इतने सारे रोड शो और कार्यक्रम आयोजित करती है, वैसे बीजेपी को अधिकार है। हाँ, तो बीजेपी को किसने मना किया है? किसने मना किया है? किसी ने मना नहीं किया है। एक पीआईएल हुआ है, उसके अगेंस्ट में सबजुडिस है। 9 फरवरी को उसका यहाँ पे वो कोर्ट में सुना जाएगा ये मामला, ऐसा भी आया है। वो कह रही है किसने मना किया है? शहनवाज साहब, बीजेपी ने चीफ सेक्रेटरी को बोले थे। चीफ सेक्रेटरी बोले हैं आप डिस्ट्रिक्ट से परमिशन मांग लो। अगर देखिए तो प्रोग्राम लेना पड़ता है, आपको भी पता है, शहनाज साहब को भी पता है। आप किसी भी जगह पे कोई भी प्रोग्राम करो, आपको एक परमिशन ऑफिशियली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लेना पड़ता है। उसी के लिए आप लोग डिस्ट्रिक्ट में मांग सकते थे। तो चीफ सेक्रेटरी ने इतना ही बताया, इससे ज्यादा मांगना पड़ता है तो आप लोग होल्ड करा देते हैं। अर्पिता घोष जी, आप उस पर भी राजनीति करते हैं, क्या जाता है, उस पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन वो कह रही है कि किसी को दिक्कत नहीं है। शहनवाज हुसैन साहब, किसी को दिक्कत नहीं है। आप घूमो, बंगाल का राजनीति ये नहीं है भैया। ये ऐसा नहीं है कि आप रथ लेके घूमोगे और लोग आपको फूल माला देंगे। ये ऐसा बंगाल की राजनीति होता है। इनको इतना तो मालूम होना चाहिए कि अगर कोई विषय पर रोक नहीं है तो सिर्फ पीआईएल होने पर सबजुडिस हो गया। हम कह दें ये सरकार सही नहीं चल रही, पीआईएल हो जाए तो आपकी सरकार को रोक देना चाहिए काम से, क्योंकि हम पीआईएल कर देंगे, क्योंकि ये सरकार माँ माटी मानुष की जगह गोली बम बारूद कर रही है। आप मंत्री रोक देंगे क्या? आपको भी पता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप जाओगे तो उसी डिस्ट्रिक्ट का परमिशन लेना पड़ता है। हम जब ये पूरे प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं, अगर ये सबजुडिस हो गया है तो आप लोग समझो ना। चीफ सेक्रेटरी को भी लिखूंगा, डिस्ट्रिक्ट को भी, कोई सबजुडिस नहीं है। क्यों होती है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? ये तमाम आरोप टीएमसी क्यों लगाती है बीजेपी पर? यात्रा हो, रथ यात्रा हो, एक एक करके अपनी बात रखें, कोई रोक नहीं है। चला रहे हैं तो रथ चलाने में क्या फर्क? नहीं, अर्पिता घोष जी, ये बात तो सही है आपकी, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की इस रथ यात्रा में आपको सांप्रदायिक उसकी बू आती है। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। अरे रथ यात्रा ही तो निकाल रही है, उसका कार्यक्रम है, वो जो मन वो करे। आप तो ये तो आप बोल रहे हैं, हमने कहा बोले हैं? आप ही लोगों की ओर से कहा जा रहा है, आप ही लोगों के नेता बोल रहे हैं टीएमसी के। यात्रा की कोई प्रभाव नहीं होती है क्योंकि ये बंगाल है। यहाँ पे पूरा बंगाल में उनको बोलिए ना रथ घुमाने के लिए। ऐसे थोड़ा ही ना इलेक्शन होता है, वोट होता है। बंगाल के लोग दूसरे हैं, उनको पता है ये रथ से नहीं होगा, डेवलपमेंट की रथ चाहिए, रथ से नहीं होगा, विकास का रथ चाहिए। शहनवाज हुसैन साहब, विकास का रथ दौड़ाइए वहां पर। नहीं, हम तो डेवलपमेंट के पिच पे ही जाना चाहते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम वहां जाएंगे, हमें ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
इनको ये मानकर चलना चाहिए कि बंगाल की जनता से जो वादे डेवलपमेंट के आपने किए वो वादे टूट गए हैं। आज बंगाल वहाँ की एक जनता डर को का पता माहौल है साहब, है। आपको सारी नहीं पता है। पार्टियां घर में घुसकर बंगाल बैठ गई हैं। का अकेले इसलिए भारतीय आपको जनता बंगाल के पार्टी बारे है जो ताकत से बंगाल के टीएमसी जनता को के पता खिलाफ है। लड़ रही है, आप क्योंकि तो आप यहाँ राजनीतिक हैं, आपको कार्यक्रम पता भी ही चलाने नहीं नहीं दे रहे। आपको आप तो ये पहले कह रही पता होना हैं चाहिए। कि अगर पंचायत केंद्र का चुनाव सरकार हुआ तो को पंचायत के लोग नहीं रह 27 सकते, लोकसभा का चुनाव हुआ तो सांसदों को आपने प्रताड़ित किया, वहां हमारे कार्यकर्ता अच्छा। मारे जा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, ऑफिस जला दिया जा रहा है, साहब, घर जला दिया बंगाल जा में रहा आइए है। पहले और अगर हम साहब, रथ यात्रा बंगाल कर रहे हैं में यानी आइए हम राजनीतिक पहले कार्यक्रम ये कर बाहर रहे से हैं। नहीं, एक मैं बात बंगाल बताइए से भी शहनवाज जाता हूं। हुसैन साहब, एक सेकंड, मैं अर्पिता बिहार घोष, जाता हूं, बंगाल अर्पिता होके ही घोष, जाता हूं। प्लीज प्लीज शहनवाज साहब, अगर हम आप अपनी लोग यात्रा विकास की करेंगे। रथ यात्रा घुमाना चाहते हैं टीएमसी में हिम्मत है तो ये भारतीय जब जनता बजट पार्टी पेश की, किया जाता है यात्रा को विधानसभा में रोक पश्चिम कर बंगाल का, रखें। एक हम सेकंड न सर, रुकेंगे, एक न सेकंड झुकेंगे। सर, एक सेकंड हम सर, लड़ेंगे और जीतेंगे। शहनवाज साहब, करती है, आप शहनवाज लोगों साहब। जैसा नहीं। मित्रा जी ठीक है।